दो बात हो गई दूसरे भाग में। अशुद्ध वस्तु को शुद्ध वस्तु समझना अविद्या है। बहुत से लोग अंडे मांस शराब खाते पीते, अंडे मांस खाते पीते हैं, ये शुद्ध वस्तु है या अशुद्ध वस्तु है? हाँ जी, अशुद्ध है। तो जो अंडे मांस खाते हैं, शराब पीते हैं, भांग पीते हैं, सुल्फा गांजा पीते हैं, जो नशीली वस्तुएं हैं, नुकसान करती हैं, अशुद्ध भोजन है, इसको शुद्ध मानना अविद्या है। आजकल तो फैशन है सब जगह, कोई पार्टी में बिना अंडे मांस के तो बात ही नहीं करते। अगर अंडे मांस नहीं होंगे तो कहेंगे ये क्या पार्टी हुई, ये तो घास चारे वाला भोजन है, ये कोई भोजन है? उसको घास चारा बोलते। शाकाहारी भोजन को तो घास चारा बोलते। अब सोचिए कितनी भयंकर अविद्या है, पूरी दुनिया में फैली हुई है। एक व्यक्ति ने कहा हम ये अंडे मांस मुर्गी मटन नहीं खाएंगे तो इतनी मुर्गी बकरे इतने बढ़ जाएंगे तो हमारे लिए जीने को जगह ही नहीं बचेगी, ये इतने बढ़ जाएंगे, इसलिए इनको कंट्रोल करने के लिए हम खाते हैं। मैंने कहा तुम झूठ बोलते हो, इनको कंट्रोल करने के लिए नहीं खाते, खाने के लिए बढ़ाते हो। सच तो ये है, खाने के लिए बढ़ाते हो। आज से 40 साल बताओ, 40 साल पहले कितने पोल्ट्री फार्म थे देश में? थोड़े से थे, गिने चुने। और अब कितने? ये पोल्ट्री फार्म क्या कर रहे हैं? ये सब खाने के लिए पैदा कर रहे हैं। तो ये तो झूठ है कि साहब इतने बढ़ जाएंगे तो हम क्या करेंगे। तो ये तर्क ठीक नहीं है, गलत है। एक तो सीधा सीधा झूठ है, ये बढ़ नहीं रहे, बढ़ाए जा रहे हैं, खाने के लिए बढ़ाए जा रहे हैं। और अगर यही तर्क है कि ये जो बढ़ रहे हैं उसको खाओ, तो मनुष्य भी बढ़ रहे हैं, उनको भी खाओ। मनुष्य बढ़ गए या नहीं बढ़ गए? दुगने हो गए। पिछले 30-40 साल में तो दुगने हो गए। पहले 3-4 अरब बताते थे, अब 7-8 अरब बता रहे हैं। 7-8 अरब मनुष्य हो गए, दुगने हो गए। तो अब ये इतने बढ़ गए तो इनको भी खाएंगे क्या? इसलिए ये कोई तर्क नहीं। और तीसरी बात, ईश्वर ने अंडे मांस खाने को मना भी कर रखा है। ईश्वर ने मना कर रखा है अंडे मांस मत खाओ, दाल रोटी सब्जी खाओ, खीर पूरी हलवा मिठाई खाओ, शाकाहारी भोजन खाओ, उसकी छूट है। अंडे मांस मत खाओ। तो ईश्वर का कानून तोड़ेंगे, उसका भी दंड मिलेगा। इसलिए अंडे मांस किसी भी तरह से नहीं खा सकते, नहीं खाने चाहिए। जो खाता है वो अविद्या में है और उसको दंड मिलेगा। एक व्यक्ति सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम शाकाहारी भोजन खाएगा, दाल रोटी सब्जी घी दूध मक्खन मलाई शाकाहारी भोजन खाएगा 80 साल तक, क्या वो ठीक ठाक स्वस्थ होकर जी सकता है या नहीं? जी सकता है। और एक व्यक्ति सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम अंडे मांस खाएगा, सिर्फ अंडे मांस, दाल रोटी कुछ नहीं, क्या वो 80 साल तक स्वस्थ होकर जी लेगा? देखो, इसी से पता चल रहा है मनुष्य का भोजन मांसाहार नहीं है। शेर भेड़िया तो सिर्फ मांस खाता है, जब तक जीता है तब तक सिर्फ मांस अंडे ही खाता है और वो ठीक ठाक जीता है। इसका मतलब उसका भोजन है मांस। और मनुष्य अंडे मांस खा के ठीक ठाक नहीं जी सकता, थोड़े ही दिन में रोगी हो जाएगा। मनुष्य की पाचन प्रणाली अंडे मांस के लिए नहीं है, वो शाकाहारी भोजन को पचाने के लिए। इसलिए प्राकृतिक रूप से भी अगर विचार करें तो अंडे मांस मनुष्य का भोजन नहीं है। दाल रोटी सब्जी वो हमारा भोजन है, वो हम खा सकते हैं। एक दिन एक व्यक्ति ने तर्क उठाया, जी ये आप कहते हैं अंडे मांस खाएंगे, प्राणियों को मारेंगे, उसमें आत्मा होती है। आप वृक्षों को खाते हैं, उसमें भी तो आत्मा होती है। मैंने कहा होती है। तो आत्मा होती है तो बोले जब हम अंडे मांस खाते हैं, आप वृक्षों के फल खाते हैं, एक ही बात है, दोनों में आत्मा होती है, तो बराबर हुआ ना फिर। तो मैंने उससे कहा कि इस बात का निर्णय तर्क से नहीं हो सकता। तर्क से तो मैंने आपको बता दिया कि आप अंडे मांस खा के 80 साल तक ठीक ठाक नहीं जी सकते। और जो ये बात रही आपके तर्क की कि प्राणियों में भी आत्मा होती है, वृक्षों में भी आत्मा होती है,
तो जब दोनों में आत्मा है तो आप कुछ भी खाओ, हम कुछ भी खाएं, एक ही बात है, बराबर है। मैंने कहा बराबर नहीं है। इस बात का निर्णय तर्क से नहीं होगा, प्रमाण से होगा कि उनमें आत्मा है तो उनको खाएं या ना खाएं, इसका निर्णय प्रमाण से होगा। सारी बातों का निर्णय तर्क से नहीं होता। कुछ बातों का निर्णय तर्क से हो जाता है और कुछ बातों का निर्णय प्रमाण से होता है। और यदि तर्क और प्रमाण में टक्कर हो जाए तो तर्क कमजोर होता है। ऐसा न्याय शास्त्र का, न्याय दर्शन का विधान है, उसका यह सिद्धांत है कि यदि तर्क और प्रमाण में टकराव हो जाए तो तर्क कमजोर होता है। तर्क की बात नहीं मानेंगे, प्रमाण की मानेंगे, वो बलवान होता है। तो पहले तो मैंने ये बताया कि सारी बातों का निर्णय तर्क से नहीं होता, प्रमाण से होता है। तर्क तो उसमें सहयोगी होता है। तो वो भी थोड़ा सा अड़ियल था, उसने कहा नहीं नहीं, सब बातों का निर्णय तर्क से हो सकता है। मैंने कहा अच्छा, अगर तर्क से सब बातों का निर्णय हो सकता है तो ये बताइए आपका नाम क्या है? बोला महेश चंद्र। मैंने कहा तर्क से सिद्ध करो, आपका नाम महेश चंद्र है, बोलो। प्रफुल्ल जी तर्क से सिद्ध कर देंगे आपका नाम प्रफुल्ल चंद्र है, आप तर्क से सिद्ध कर देंगे? जो अपना नाम तो सिद्ध नहीं कर पा रहे, इतनी मोटी बात है, आप अपना नाम तक सिद्ध नहीं कर पा रहे तर्क से, फिर कहते हैं सारी बातें तर्क से सिद्ध हो जाएंगी। कहां हो जाएंगी? आप अपना नाम भी तर्क से सिद्ध नहीं कर सकते, प्रमाण देना पड़ेगा। क्या प्रमाण देंगे? आप फोटो आईडी निकाल के दिखाएंगे, देखो ये मेरा आधार कार्ड है, ये मेरा ड्राइविंग लाइसेंस है, देखो इस पे मेरा फोटो भी है और मेरा नाम भी है, ये तो प्रमाण है, ये तर्क थोड़ी है, ये तो प्रमाण है। तो ये बात समझ में आई ना? अपना नाम भी आप तर्क से सिद्ध नहीं कर सकते। तो बहुत सारी बातें हैं जो तर्क से सिद्ध नहीं होती, प्रमाण से होती हैं। और तर्क वैसे भी कमजोर है। प्रमाण से तर्क अगर टकराव में हो तो तर्क फेल हो जाएगा, प्रमाण मान्य होगा। तो मैंने कहा हमारे पास तो प्रमाण है कि मनुष्य का भोजन शाकाहारी है, हमारे पास तो प्रमाण है। आप कोरा तर्क दे रहे हैं, वो तर्क भी गलत है। बोले क्या प्रमाण है? मैंने कहा प्रमाण ये है, वेदों में लिखा है, ईश्वर ने बताया कि आप शाकाहारी भोजन खाओ। वेदों में लिखा है गोधूमाश्च यवाश्च तिलाश्च माशाश्च प्रियंगवश्च में यज्ञेन कल्पन्ताम। गेहूं खाओ, चना खाओ, ज्वार खाओ, बाजरी खाओ, दाल खाओ, रोटी खाओ, सब्जी खाओ, घी, दूध, मक्खन, मलाई सब खाओ। वेदों में लिखा है, भगवान ने छूट दी है। वेद ईश्वर का संदेश है। और वेद में तो अंडे मांस खाने को मना लिखा है। मां अंडा वेद का मंत्र है, जिसमें लिखा है मां अंडा, अंडे नहीं खाना। मांसम नाशनीयात, मांस नहीं खाना, वेद में मना कर रखा है। तो इसलिए अंडे मांस नहीं खाना वो प्रमाण से विरुद्ध है। आत्मा हो तो हो, उसमें हम क्या करें? जब कानून हमको छूट दे रहा है गेहूं चना खाओ, तो वृक्षों में आत्मा हो तो हो, वो हमारी जिम्मेदारी थोड़ी है। कानून जिस बात की छूट देता है उस काम के करने में अपराध नहीं है, हाँ या ना? कानून जिस काम को करने की छूट देता है, आपको कानून छूट देता है गार्डन में सैर करो, तो क्या गार्डन में सैर करना अपराध है? नहीं है। ट्रेन में जा सकते हैं टिकट लेकर, बिना टिकट नहीं टिकट लेकर ट्रेन में यात्रा करो, कोई अपराध नहीं। हाँ, बिना टिकट यात्रा करेंगे तो अपराध है। कैसे पता चला? कानून से। कानून कहता है टिकट लेकर यात्रा करो, बिना टिकट यात्रा करना गलत। तो जो कानून कहता है वो करो, उसमें छूट है, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। ईश्वर ने कानून में हमको छूट दी है, गेहूं चना खाओ, गाय का दूध पियो। सम सिंचामी गवाम क्षीरम, अथर्ववेद का मंत्र है। इसमें लिखा है, ईश्वर कहता है मैं आपको गाय का दूध दे रहा हूं, गाय का दूध पियो। बल को बढ़ाता है, बुद्धि को बढ़ाता है, स्वास्थ्य को बढ़ाता है, इम्यूनिटी पावर बढ़ाता है आपकी। घी, दूध, मक्खन, मलाई गाय का खाओ, आपकी बुद्धि बढ़ेगी, बुद्धि सूक्ष्म बनेगी, स्वस्थ रहेंगे, कोलेस्ट्रॉल कम होगा,
फैट नहीं बढ़ेगा, बीमारी कम आएगी, हार्ट की समस्या नहीं आएगी। और ज़्यादा फैट वाला भैंस का दूध पियोगे तो उसमें ये सब समस्या आएगी। तो इस प्रकार से वेदों में ईश्वर ने छूट दे रखी है, इसलिए शाकाहारी भोजन खाना ठीक है, वो प्रमाण से सिद्ध है। फिर मैंने एक दृष्टांत दिया, आपको दृष्टांत सुनाता हूं, उससे भी आपको ये बात समझने में सहायता मिलेगी कि हमें कौन सा भोजन खाना चाहिए। एक इंजीनियर ने कार बनाई पेट्रोल इंजन की। कई तरह की कारें आती है ना, कोई पेट्रोल इंजन की होती है, कोई डीजल इंजन की होती है, कोई सीएनजी से चलती है, कोई एलपीजी से भी चलती है, कई तरह के फ्यूल हैं उसके। तो एक इंजीनियर ने पेट्रोल इंजन की कार बनाई और उसके साथ एक मैनुअल दे दिया, बाजार में कार बेच दी। उस मैनुअल में लिख दिया कि ये पेट्रोल इंजन की कार है, इसमें डीजल मत डालना, और आप डीजल डालेंगे तो कार बिगड़ेगी या नहीं बिगड़ेगी। तो कार में कौन सा फ्यूल डाला जाए, इस बात का निर्णय खरीदार करेगा, ग्राहक, या इंजीनियर करेगा? इंजीनियर करेगा ना, वो बताएगा मैंने कैसी कार बनाई है, कौन सा इसमें इंजन डाला है, आपको कौन सा फ्यूल डालना है, वो इंजीनियर बताएगा। तो ये भी तो एक कार है, इसका भी एक इंजन है, इसमें कौन सा फ्यूल डालना वो इसका इंजीनियर बताएगा। इसका इंजीनियर कौन है? ईश्वर है। ईश्वर ने ये कार बनाई है और उसमें इंजन फिट किया है, और वो कहता है इसमें शाकाहारी भोजन डालना, ये इसका फ्यूल है, अंडे मांस मत डालना। अंडे मांस डालोगे तो इसका अर्थ है पेट्रोल इंजन की कार में आप डीजल डाल रहे, और डीजल डालोगे तो बिगड़ेगी, इसलिए अंडे मांस खा के आदमी रोगी होता है, और शाकाहारी भोजन ठीक संयम से खाए तो स्वस्थ रहता है। तो ये बात चलो प्रासंगिक रूप से बता दी कि अंडे मांस खाना गलत है और शाकाहारी भोजन खाना ठीक है, पर ये जो अंडे मांस खा जा रहे हैं ये सब अविद्या है, ये अशुद्ध वस्तुओं को शुद्ध वस्तु मान के खा रहे हैं। हाँ जी, थोड़ा जोर से बोलिए। क्या कह रहे? नहीं सुनाई दे रहा, मुझे नहीं सुनाई दे रहा। बहन जी आप बताइए वो क्या कह रही? अच्छा, आप पूछ रहे हैं शेर मांस खाते हैं तो उनके लिए मांसाहार की छूट क्यों दी? वो इसलिए दी कि जंगल में जो ज़ेब्रा मर जाएगा, कोई और हिरण मर जाएगा, उसकी लाश सड़ेगी या नहीं सड़ेगी, उसकी सफाई कौन करेगा? उसके लिए कोई आप सरकार तो सफाई कर्मचारी भेजती नहीं, तो भगवान ने ये सफाई कर्मचारी बना रखे हैं शेर भेड़िए, तुम खा जाओ इनको, साफ सफाई करो, नहीं तो बीमारी फैलेगी। ठीक है, शेर भेड़िए जो बनाए मांसाहारी प्राणी, वो इसलिए बनाए ईश्वर ने कि जंगल में जो प्राणी मरेंगे तो उनकी सफाई कौन करेगा, उनका निपटारा कौन करेगा, इसलिए ऐसे प्राणी बना दिए, वो उनको खा पी के निपटा देते हैं, बीमारी फैलने से बचाते हैं, इसलिए बनाए। भले जीवात्मा ये व्यवस्था उसकी है, ये तो काम उसका है ना, किसको कैसे क्या खिलाना क्या नहीं खिलाना। वेद में लिखा है अहम विभजामि भोजनम, मैं बताऊंगा किसको क्या खाना है, सबके भोजन का डिसीजन मैं करूंगा। गाय को बताया तुम्हें घास खाना, तुम घास चारा खाओ। शेर को बताया तुम मांस खाओ। मनुष्य को बताया दाल रोटी खाओ, खीर पूरी खाओ, हलवा मिठाई खाओ। अरे 250 आइटम है शाकाहारी खाने की, फिर भी अंडे मांस में मुंह मार रहे। ये 250 आइटम कम है क्या? 250 से भी ज्यादा आइटम है शाकाहारी खाने की। साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, पंजाबी, बंगाली, गुजराती, मराठी, आपसे ज्यादा वैरायटी तो मैं खाता हूं। आप तो कम खाते हैं, आपसे ज्यादा मैं खाता हूं। साउथ में जाता हूं तो साउथ इंडियन, नॉर्थ में जाता हूं तो पंजाबी नॉर्थ इंडियन, उड़ीसा में जाता हूं तो दालमा, वहां उड़ीसा की मिलती है खाने को, बंगाल में जाते हैं तो बंगाली आइटम। कितनी 250 आइटम है खाने की, कोई कम है क्या?
बदल बदल के खाते रहो, साल भर बाद नंबर आएगा। तो भगवान ने शाकाहारी भोजन बहुत बनाया, बहुत खाओ, बहुत वैरायटी है। अंडे मांस नहीं खाना चाहिए, वो शेर भेड़ियों के लिए। वो ईश्वर ने निर्धारित किया है कि मनुष्य क्या खाएगा, गाय क्या खाएगी, कुत्ता। अच्छा, कई प्राणी ऐसे बनाए जो दोनों चीज खाते हैं। कुत्ता शाकाहारी भी खाता है और मांसाहारी भी खाता है। बिल्ली भी ऐसी है, वो मनुष्य के पास में रहते हैं, मनुष्य के पास रहते हैं, कुछ शाकाहारी भोजन भी खा लेते हैं। और घर में चूहे बढ़ जाएं तो बिल्ली उसको सफाई करती है, हाँ या ना। तो ये भगवान की रचना है, उसकी कर्मफल व्यवस्था है। किसको क्या खाना है उसने निर्णय कर रखा है। तो जो उसने निर्णय कर रखा है उस हिसाब से चलो। वो इंजीनियर है, वो डिसाइड करेगा इस कार में कौन सा फ्यूल डालना, ठीक है। ह्यूमन ही से वो साइंस वाले जानते ही नहीं। वो ना तो ईश्वर को मानते, न वेद को जानते, न ईश्वर का कानून जानते। वो तो वहां वो पढ़ाते हैं, वो गलत पढ़ाते। उनको ये बताइए, सिलेबस में तो लिखा है कि दोनों खाओ, पर वास्तव में दोनों खाना ठीक नहीं है। उनको दोनों बात सिखानी पड़ेंगी, ये सही है ये गलत। आप, मैं बताता हूं कहां से आएगा। आप कहते हैं सारे लोग वेजिटेरियन हो जाएंगे तो इतना भोजन कहां से आएगा। मेरा उत्तर यह है कि भारत में और सारी दुनिया में लाखों हेक्टेयर जमीन ऐसी है जिस पर तंबाकू उगाते हैं, जिस पर भांग उगाते हैं। उस सारी जमीन पे तंबाकू नहीं उगाएंगे, उस पर गेहूं चना उगाएंगे, खाना खूब मिलेगा, कोई कमी नहीं है। ये तो बहानेबाजी है, खाना कहां से आएगा। जनसंख्या कंट्रोल रखो ना, जितने को खिला सकते हो उतने पैदा करो, संख्या बढ़ाते क्यों हो। आज से 40 साल पहले 3-4 अरब संख्या थी, तब सबको खाना मिलता था। अब आपने संख्या डबल बढ़ा दी तो अब कहां से लाएंगे, फिर दिक्कत तो आएगी ना। उस समस्या के कारण आप खुद हैं। आप संख्या को कंट्रोल रखो। आप घर में जितने बच्चे पाल सकते हैं उतने ही तो पैदा करते हैं, उतने पैदा करो जितने पाल सकते हैं। अब जितने पाल नहीं सकते उतने पैदा क्यों कर रहे हो, फिर गलती तो आपकी है। तो धरती पे जितने लोगों को खाना खिला सकते हैं उतने ही संख्या रखें, अधिक न रखें। चाइना में बढ़ गई थी संख्या, तो चीन की सरकार ने कानून बना दिया 2 बच्चे पैदा नहीं करना, 1 ही करना। 2 करोगे तो दंड मिलेगा। देखो लोग ठीक हो गए। तो कंट्रोल करना हमारे हाथ में है, कंट्रोल रखो संख्या को, तो सब ठीक हो जाएगा। तो संख्या कंट्रोल रखें, ये एक उपाय। और दूसरा, जितनी जमीन पर ये तंबाकू आदि बेकार की चीजें पैदा करते हैं उसको बदल करके उसमें अनाज पैदा करो, तो खूब खाने को मिलेगा, कोई कमी नहीं है। मैं बहुत तंबाकू खाते हैं, हाँ, ऐसी और कितनी सारी, अफीम, भांग, कितनी सारी चीजें। उस सारी जमीन पे अनाज पैदा करो, कोई कमी नहीं रहेगी, खूब अनाज मिलेगा। और संख्या कंट्रोल रखो तो कोई समस्या ही नहीं है, सब समाधान हो जाएगा। समाधान सब हैं, लोग करना नहीं चाहते। समस्या ये है, समस्या का समाधान करना नहीं चाहते। हट है, अभिमान है। नहीं साहब हम ठीक है, प्रमाण कुछ है नहीं, तर्क कुछ है नहीं, नहीं हम ठीक है, ये तो फालतू का हट है। तो हट कोई समाधान नहीं होता, सत्य को स्वीकार करना यही समाधान होता। इसलिए बुद्धिमत्ता इसी बात में, प्रमाण से, तर्क से विचार करें, प्रमाण तर्क से काम करें, सत्य को स्वीकार करें, सारी समस्याएं हल हो सकती हैं। ईश्वर ने संसार बनाया, क्या ईश्वर को मालूम नहीं था कि आगे क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं? हाँ जी, मालूम था ना। तो उसने जब सृष्टि बनाई, प्राणी बनाए, तो उसको पता था कि आगे क्या क्या घोटाले होंगे, क्या क्या समस्याएं पैदा होंगी। वो सारे समाधान वेद में पहले ही बता रखे। जितनी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं सबके समाधान वेदों में हैं। अब लोगों ने वेद पढ़ना छोड़ दिया, पढ़ना ही छोड़ दिया, तो क्या समाधान मिलेगा? वेदों को पढ़ो, सारे समाधान है।
ये जो समाधान बता रहा हूं ये वेदों के समाधान है। संख्या को कंट्रोल में रखो, शाकाहारी भोजन खाओ, अंडे मांस मत खाओ, नशीली चीजें पैदा मत करो, वहां अनाज पैदा करो। ये सब वेदों का समाधान पहले से बता रखा ईश्वर ने। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हमारी बात चल रही थी अविद्या की। अशुद्ध वस्तुओं को शुद्ध वस्तु समझना अविद्या है। अगला उदाहरण, ये जो हमारा शरीर ये शुद्ध है या अशुद्ध है जी? अशुद्ध है ना। और दिखता कैसा है? दिखता शुद्ध है, यही अविद्या है। एक व्यक्ति सुबह सुबह नहा धो के अच्छे प्रेस किए हुए कपड़े धुले हुए पहन कर आता है और थोड़ी सी परफ्यूम भी मार लेता है और वो आपके पास में से गुजर जाता है, तो आपको क्या बात, इतनी बढ़िया खुशबू आती है। ऐसा होता है ना। एक आदमी नहा धो के अच्छे धुले हुए प्रेस किए हुए कपड़े पहन कर आए और ऊपर से परफ्यूम मार के आए, कौन कहेगा सबको शुद्ध नहीं दिखता? टीवी में तो ऐड भी आती है परफ्यूम की, ऐसे वो परफ्यूम मारता है और सामने वाला देखता है उसको भी परफ्यूम मार रहा है और क्या बात है, जैसे स्वर्ग के दरवाजे पर उसके पीछे पागल हो जाता है। इतनी घोर अविद्या है। अपनी आंख से देख रहा है परफ्यूम मार रहा है, ये खुशबू उस शरीर की नहीं है, परफ्यूम की है, और फिर भी उसके पीछे पागल हो रहा है। बताओ इससे बड़ी और अविद्या क्या होगी? अपनी आंख से देख रहा है फिर भी पागल हो रहा है। शरीर में कितनी खुशबू आती है वो तो जून के महीने में 3 दिन स्नान मत करो तब पता चलेगा। पता चलेगा शरीर में कितनी अच्छी खुशबू आती है। आप अपने शरीर की खुशबू सहन नहीं कर पाएंगे, इतनी खराब आती है। लालचंद जी ठीक कह रहा हूं। ये तो ऊपर ऊपर से लोग परफ्यूम मार मार के हैं, चिकना चोपड़ा करके क्या क्या क्रीम लगा लगा के ऐसे बना लेते हैं और फिर वो आते हैं बाजार में, नगर में आते हैं, मॉल में जाते हैं, ऑफिस में जाते हैं, फैक्ट्री में, कारखाने में जाते हैं, सब फैशनबाजी करके जाते हैं। लोग समझते हैं कितना अच्छा आदमी। सब अविद्या है, ये सब अविद्या है। अशुद्ध शरीर को शुद्ध मानना अविद्या है। एक व्यक्ति को चोट लग गई, हल्की सी चोट लग गई, घुटने पर खून निकल आया। वो गया डॉक्टर साहब के पास। डॉक्टर साहब चोट लग गई, उसने बिठाया, उसको डेटॉल लगाया, साफ सूफ किया, फिर थोड़ी दवा लगाई, ऊपर पट्टी बांध दी, ड्रेसिंग कर दी, फिर क्या किया? साबुन से हाथ धोया। क्यों धोया? शरीर शुद्ध है या अशुद्ध है? अशुद्ध है ना। कोई भी इलाज करेगा डॉक्टर, वो पट्टी वट्टी बांध के पहले साबुन से हाथ धोएगा, क्योंकि शरीर अशुद्ध है। अच्छा, हम कौन सी सांस लेते हैं? सांस में कौन सी वायु ग्रहण करते हैं? ऑक्सीजन। और छोड़ते कौन सी है? दोनों में से कौन सी अच्छी है? लेते हैं अच्छी और छोड़ते हैं, बताओ शुद्ध है ना शरीर। 24 घंटे अशुद्ध शरीर, 24 घंटे अशुद्ध वायु छोड़ते। तो इससे पता चलता है ना कितना शुद्ध है। 24 घंटे। अब सोचो कितना अशुद्धि होगी अंदर। हर समय 24 घंटे अशुद्धि छोड़ते रहते और जन्म से लेके 80 साल तक रोज स्नान करते, फिर भी शुद्ध नहीं होता। हर रोज नई अशुद्धि पैदा हो जाती है। रोज दातुन करते हैं, ब्रश करते हैं, मंजन करते हैं, टॉयलेट जाते हैं, रोज स्नान करते हैं, फिर भी अगले दिन फिर वैसा ही। ऑपरेशन थिएटर में सारे डॉक्टर लोग मुंह पे पट्टी बांधते, देखे होंगे आपने, मुंह पे नाक पे पट्टी बांधते। एक दिन मैं एक सर्जरी देखने गया डॉक्टर साहब के पास, हॉस्पिटल में। मेरे परिचित थे डॉक्टर साहब। मैंने कहा डॉक्टर साहब मुझे सर्जरी देखनी, आप कैसे करते हैं? बोले दिखा देंगे। तो मुझे ऑपरेशन थिएटर में ले गए।
बोले ये मुंह पे पट्टी लगाओ, मुझे भी मास्क लगा दिया, मैंने भी लगा लिया, उनका कानून है तो मैंने भी लगा लिया। और जितने 7-8 लोग थे सबने मुंह पे पट्टी बांध रखी थी, और जो भी। तो मैंने पूछा, ये डॉक्टर साहब ये आप सारे लोग मुंह पे पट्टी क्यों बांधते हैं, नाक को मुंह को ढकते क्यों हैं? तो बोले ये रोगी की सुरक्षा के लिए, इसकी जान को खतरा है। मैंने कहा किससे खतरा है? बोले हमसे खतरा है। मैंने कहा आपसे क्या खतरा है, आप तो जान बचा रहे हो उसकी। बोले हम जान बचा रहे हैं, ऑपरेशन कर रहे हैं, वो तो ठीक है, लेकिन हमारे मुंह से और नाक से जो हम हवा छोड़ते हैं उसमें इतने खतरनाक बैक्टीरिया हैं कि अगर इसके पेट में घुस गए तो ये मर जाएगा, मर जाएगा। इसलिए हमको यहाँ पट्टी लगानी पड़ती है, तभी ये मर ना जाए कभी, उसकी सुरक्षा के लिए लगानी पड़ती है। आप बताइए शरीर शुद्ध है या अशुद्ध? तो जितने भी डॉक्टर और उनके सहयोगी होते हैं ऑपरेशन वाले, वो सबके सब मास्क लगा के काम करते हैं। एक बार कुछ बच्चे बात कर रहे थे कि ये डॉक्टर लोग मास्क क्यों लगाते हैं। तो दूसरे बच्चे ने कहा कि कभी कभी ऑपरेशन फेल हो जाता है, रोगी मर जाता है ना, ऑपरेशन फेल हो गया तो मर गया। बोले जब ऑपरेशन फेल हो जाता है, रोगी मर जाता है, तो सारे मुंह पे मास्क लगा के आते हैं, पता नहीं चले किसने मारा है। पता नहीं चले किसने मारा है, इसलिए मास्क लगा के आते। तो मजाक था, बच्चे बैठे थे गप मार रहे थे। मैंने इसलिए सुना दिया कि आप सुनते सुनते थक गए होंगे, थोड़ा फ्रेश हो जाए, इसलिए जोक सुना दिया। तो ये शरीर अशुद्ध है, इसको शुद्ध मानना अविद्या है। अब इसी तरह से जो हम बहुत सारे काम करते हैं, कर्म करते हैं, तो कर्मों में भी कुछ शुद्ध कर्म है, कुछ अशुद्ध कर्म है। तो अशुद्ध कर्मों को शुद्ध कर्म मानना अविद्या है, ये भी दूसरा भाग है। अशुद्ध को शुद्ध, अशुद्ध कर्मों को शुद्ध कर्म मानना अविद्या है। झूठ बोलना शुद्ध कर्म है या अशुद्ध कर्म है? अशुद्ध कर्म। आजकल कोई इसको अशुद्ध मानता है? झूठ बोलने को कोई अशुद्ध कर्म मानता है? शायद कोई इक्का दुक्का अपवाद रूप से मिलेगा, नहीं तो लगभग सारे लोग झूठ बोलने को बुरा नहीं मानते। ये अविद्या है। झूठ बोलना बुरा काम, उसको अच्छा मानना अविद्या है। गुस्सा करना अच्छा है या बुरा? बुरा है, फिर उसको अच्छा मानना अविद्या है। तो जितने भी ये सारे बुरे कर्म हैं, अशुद्ध कर्म है, झूठ, छल, कपट, चोरी, बेईमानी, धोखाधड़ी, अभिमान, निंदा, चुगली, जो भी सारे बुरे काम हैं, ये सारे बुरे हैं, इनको अच्छा मानना अविद्या है। आजकल लोग इन बुरे कर्मों को बुरा मानते हैं क्या? नहीं मानते। तो बुरे कर्मों को अच्छा मानते हैं, अच्छा मान के किए जा रहे हैं, धड़ल्ले से दिन रात कर रहे हैं। और आजकल तो चतुर बुद्धिमान की परिभाषा ये है, जो जितना झूठ बोलने में एक्सपर्ट है वो उतना एडवांस है, वो उतना एडवांस है, वो उतना बुद्धिशाली है, ऐसा मानते। तो ये सब अविद्या। आप सोचिए सारी दुनिया अविद्या की चपेट में, इक्का दुक्का कोई बचा होगा? नहीं तो लगभग सभी लोग इस चपेट में। वो बुरे काम को अच्छा समझ रहे और कर रहे हैं। हानिकारक कर्म को लाभकारक समझ रहे हैं, ये अविद्या है। सिगरेट पीना हानिकारक है या लाभदायक है? हानिकारक। क्या सिगरेट पीने वाले इसको हानिकारक समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे ना। मैंने तो डॉक्टरों तक को सिगरेट पीते देखा है, डॉक्टर को भी सिगरेट पीते देखा।
उससे ज्यादा कौन समझता होगा सिगरेट से क्या हानि हो रही है? डॉक्टर से ज्यादा तो कौन समझता होगा? वो फिर भी डॉक्टर होकर भी सिगरेट पी रहा था, बताओ। फिर दूसरे डॉक्टर ने उसको डांटा, ये तुम डॉक्टर होकर सिगरेट पीते हो, बंद करो। उसको डांट लगाई। फिर एक बार तो उसने अपनी बात की पुष्टि की, वो पीने वाले ने, सिगरेट पीने वाले डॉक्टर ने अपनी बात की पुष्टि की। तो फिर दूसरे डॉक्टर ने उसको और डांट मारी। उसने कहा तुम डॉक्टर हो, तुम अपने आप को डॉक्टर कहते हो, सिगरेट की पुष्टि करते हो। ऐसी ही डांट मारी, बेचारे की छुड़वा दी। तो ये हानिकारक कर्म है। सिगरेट पीना, शराब पीना, अंडे खाना, मांस खाना, भांग पीना, सुल्फा, गांजा, गुटखा, मसाला, ये सब हानिकारक है। और लोग इनको लाभदायक समझ के किए जा रहे हैं। तो ये भी अविद्या है। तो ये दूसरे भाग के अंतर्गत है ये सारी बातें। अशुद्ध को शुद्ध समझना उसके अंतर्गत है। अब शुद्ध को अशुद्ध समझना। एक खान पान की बात और कर दूं आजकल के बच्चों की। आप बच्चों को टिंडे की सब्जी बना के दो, नहीं खाएंगे। टिंडे की सब्जी अशुद्ध है क्या? खराब है क्या? अच्छी सब्जी है। टिंडे नहीं खाएंगे, घिया नहीं खाएंगे। घिया मतलब दूधी, हाँ गुजरात में दूधी कहते हैं ना। टिंडे नहीं खाएंगे, गाजर नहीं खाएंगे, मूली नहीं खाएंगे, शलगम नहीं खाएंगे। नाक चढ़ाते हैं, नहीं ये कोई सब्जी है। आलू सब खाएंगे, आलू बड़े खुश होकर खाएंगे। तो जो अच्छी चीजें हैं वो खाते नहीं। और पिज़्ज़ा खाएंगे, पिज़्ज़ा खाएंगे, बर्गर खाएंगे, सब खाएंगे। जो हानिकारक चीजें उनको तो खूब शौक से खाते हैं। ये सब अविद्या है। एक टिंडे की कहानी सुनाऊं अपने स्कूल की, बचपन की। हमारी क्लास में एक विद्यार्थी था, उसको टिंडे पसंद नहीं थे, आलू बड़े शौक से खाता था। तो एक दिन की बात, स्कूल से छुट्टी हो गई, घर गया और घर जाके माँ को बोला, माँ मुझे भूख लगी है, खाना दे दो। माँ ने कहा मैं कुछ काम कर रही हूँ, रसोई में खाना रखा है, तुम ले लो, सब्जी रखी है, रोटी रखी है, जाओ खा लो। उसने कहा ठीक है। वो चला गया रसोई में, सब्जी निकाली, रोटी निकाली, खा गया। खा लिया तो माँ ने पूछा क्यों बेटा खाना खा लिया? हाँ माँ खा लिया। खा लिया? सच में खा लिया? बोला हाँ खा लिया। तुमको आश्चर्य क्यों है? बोले आज तो मैंने टिंडे की सब्जी बनाई थी, आज तुमने कैसे खा ली? उसने कहा मैंने टिंडे कहाँ खाए, मैंने तो आलू खाए, मैंने टिंडे कहाँ खाए। अब बोलो टिंडे की सब्जी खाई उसने? टिंडे की सब्जी को टिंडे की सब्जी मान के नहीं खा सकता, आलू समझ के खा सकता है। अब बताओ खराबी टिंडे में है कि खोपड़ी में? वही सब्जी, टिंडे वाली सब्जी टिंडे के नाम पर नहीं खा सकता, आलू मान के खा सकता है। तो मतलब सब्जी तो खराब नहीं थी ना, यहां खराबी, दिमाग में खराबी, बस एक हठ पकड़ रखी है, नहीं टिंडे नहीं खाने। और एक मैं अपनी भी बात सुना दूं, बचपन में मुझे भी टिंडे पसंद नहीं थे। हम भी तो बच्चे ही थे ना, तो बच्चे तो नखरे करते ही हैं। तो मुझे भी ये नखरा था कि ये टिंडे नहीं खाने। एक दिन मेरी माताजी ने टिंडे बनाए और मैं खाने के लिए पहुंचा। मैंने कहा माताजी भोजन दे दो। बोले ले लो। मैंने कहा सब्जी? बोले सब्जी टिंडे की आज। मैंने कहा टिंडे तो मुझे पसंद नहीं है, कोई दूसरी सब्जी बना दो। मेरी माँ ने कहा ये मेरा घर है, यहाँ मेरा कानून चलता है, तुम्हारा नहीं चलता है। मेरी मर्जी होगी मैं 3 सब्जी बनाऊंगी, मेरी मर्जी होगी मैं 1 बनाऊंगी, जो मैं बनाऊंगी वो खाना पड़ेगा। खाना है तो खाओ, नहीं तो भाग जाओ, मैं दूसरी सब्जी नहीं बनाऊंगी। तुम बच्चे ही तो थे हम। मैं अपना उठ के निकल गया, मैं भी नखरे में। मैंने कहा चलो छोड़ो, नहीं खाता। 1 घंटे बाद फिर जोर से भूख लगी। बच्चे बिना भूखे भूखे रह सकते हैं क्या? भूख तो लगती है ना। तो मुझे 1 घंटे बाद जोर की भूख लगी। मैं फिर गया माताजी के पास। मैंने कहा माताजी भूख लगी है।
माता जी बोली खा ले रोटी, मैंने कब मना किया, खा ले, रखिए। मैंने पूछा सब्जी, सब्जी तो वही है टिंडे वाली। तो तेज भूख लगी थी, तो तेज भूख में तो चने भी अच्छे लगते, तो मैंने वही टिंडे वाली सब्जी खाई, अच्छी लगी। भूख तेज थी इसलिए अच्छी लगी, नहीं तो वो नखरे किस बात के, इसी बात के तो नखरे, भूख तो है नहीं। अभी कहते साहब ये सब्जी खराब है, वो सब्जी खराब है। सब्जी कोई खराब नहीं है, सारी भगवान ने बनाई, सब हमारे लिए बनाई, भैंस के लिए थोड़ी बनाई, हमारे लिए बनाई। और हम खामखा नखरे करते हैं। तो बस वो मैंने एक ही बार नखरे किए और उसी दिन दिमाग ठीक हो गया। माता जी ने कहा ये मेरा घर है, तुमको यहाँ रहना हो तो जो मैं कहूँगी वो खाना है। मेरी मर्जी होगी मैं 4 सब्जी बनाऊं, मेरी होगी तो मैं 1 बनाऊं, 2 बनाऊं, मेरे हिसाब से चलेगा, तुम्हारे हिसाब से नहीं चलेगा। आपके घरों में भी बच्चे ऐसे ही नखरे करते हैं, हाँ या ना, करते हैं ना? तो आप भी नुस्खा सीख लीजिए, जो मेरी माँ ने नुस्खा अपनाया वो आप भी अपना लीजिए, सब बच्चे ठीक हो जाएंगे। उस दिन के बाद मैंने फिर कभी नखरे नहीं किए, चाहे बैंगन हो, चाहे शलगम हो, चाहे गाजर हो, या मूली हो, या टिंडा हो, या घिया हो, सब खाया। और आज तक खाता हूँ, खूब खाता हूँ, मस्त होकर खाता हूँ, कोई समस्या नहीं। जहां भी जाता हूँ लोग कहते हैं गुरुजी क्या खाएंगे, मैं कहता हूँ जो आप खाते हैं वो हम खाएंगे, जो आप खिलाएंगे वो हम खाएंगे, कोई फरमाइश नहीं, ना कोई फरमाइश है ना कोई नखरे, जो आप खाते हैं वो हम खाएंगे। तो इस प्रकार से अच्छी चीजों को बच्चे नहीं खा रहे और जो खराब चीजें वो खा रहे हैं, ये सब अविद्या है। जो अच्छी चीजें घी, दूध, मक्खन, मलाई, अच्छा देखो अब भारत की सब्जियां नहीं खाएंगे, कड़ी खिचड़ी नहीं खाएंगे, पिज़्ज़ा खाएंगे, बर्गर खाएंगे, पेट खराब करेंगे बार बार खा के। चलो महीने में 1 आध बार खा लिया कोई बात नहीं, पर वो रोज की रोज पिज़्ज़ा, रोज की रोज बर्गर, हफ्ते में 4 दिन बर्गर, तो गड़बड़ है ना, तो पेट खराब करेगा। तो अच्छी चीज जो लाभदायक है उसको खाते नहीं, जो हानिकारक है वो खाते हैं, ये सब अविद्या। इसी तरह से और भी अच्छे काम है, सत्य बोलना, यज्ञ करना, ध्यान करना, व्यायाम करना, दूसरों की सहायता करना, प्राणियों की रक्षा करना, रोगियों की मदद करना, ये अच्छे काम है। ये नहीं करते लोग, अच्छे कामों में उनको शर्म आती है, और कोई अच्छा काम करता हो तो उसकी खिल्ली उड़ाते हैं, ये देखो ये दकियानूसी पुराने जमाने का उसको ऐसा बोलते। तो ये सब अविद्या है। अच्छे कर्मों को बुरा समझते हैं, करते नहीं, ये अविद्या है। बुरे कर्मों को अच्छा समझते हैं, करते जाते हैं, ये सब अविद्या है। ईश्वर का ध्यान करना अच्छा काम, नहीं करते। हवन करना अच्छा काम है, नहीं करते। सिगरेट पीना बुरा काम है, सिगरेट पीते। शराब पीना बुरा काम है, शराब पीते। तो ये सब अविद्या है, इससे बचना चाहिए।